जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों, आज 22 जनवरी 2024 का दिन सभी राम भक्तों के लिए परम सौभाग्य का और हर्ष का दिन है। इसके लिए हम अनिल अग्रवाल, पूर्व प्रधान, शेरगढ़ जिला मथुरा से कुछ अपने यादगार आपके लिए बताना चाहूंगा। वो 1990 का दशक, जब राम नाम सत्य बोलने पर भी पाबंदी थी, राम नाम बोलने पर जेल भेज दिए जाते थे। उस समय पर वीतराग संत वामदेव जी महाराज, महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज, वो जनता में लगातार जन जागरण करते हुए और राम जी को आजाद कराने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे थे। और मैं उस समय पर बहुत ही भाग्यशाली था कि संत वामदेव जी महाराज एवं महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज दोनों के चरण मेरे शेरगढ़ स्थित मकान पर पड़े। एलआईयू की टीम उनके साथ में चलती थी। जो लोग इनकी सभा कराते थे या सभा में रहते थे, उन सब लोगों को अगले ही दिन जेल में ठूस दिया जाता था। मेरे काफी साथी अगले ही दिन, वामदेव जी की सभा के अगले ही दिन एटा जेल में ठूस दिए गए। रात को 2 बजे पुलिस पहुंच करके सबको उठा करके ले गई और एटा जेल भेज दिया। हम लोग काफी संख्या में मथुरा की जेल में गए और लगभग 8 दिन मथुरा की जेल में रहे। एक दुर्भाग्य देखिए, मथुरा की जेल से वापस आते समय एक मेरा साथी राजचंद्र गोयल, उसने अपने माथे पर एक केसरिया दुपट्टा बांध रखा था। इसी चीज से कुपित होकर के वहां के पुलिस वालों ने उसको दोबारा से हमसे छीन लिया और उठा करके नरौली थाने में बंद कर दिया और उसमें बेहिसाब उसकी पिटाई की और जाकर के बड़ी मुश्किलों से अगले दिन जाकर के उसको छोड़ा। इसके बाद एक दिन वो आया जब हम 3 दिसंबर को अयोध्या पहुंचे और वहां जाकर के हमने रामचंद्र परमहंस जी, वह एक संत थे, उनसे पूछा हमने, महाराज जी आप कब तक हमको बुलाओगे अयोध्या में और कब तक ये इस कार सेवा का नाटक करते रहोगे। वो महंत बहुत तपस्वी थे, हमको उनकी जो गंभीरता थी उनका पता नहीं था। बोले, बच्चे कल अपने हाथ से कार सेवा करके जाओगे। बाबा कहां से कार सेवा करेंगे, यहां तो इतना पुलिस फोर्स लगी हुई है। नहीं, कल अपने हाथ से कार सेवा करके जाओगे। 6 दिसंबर को हम प्रातः 10 बजे ही कार सेवक क्रम में से निकल करके मंदिर परिसर पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां गुम्बद पर बेहिसाब राम भक्त चढ़ करके जय श्री राम के नारे लगाते हुए गुम्बद को तोड़ने में लगे हुए हैं। स्टेज से ये सब सीन हमारे नेता लोग, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी, उमा भारती जी, ऋतंबरा जी, अशोक सिंघल जी, वो सब इस सीन को देख रहे थे। तब स्टेज से उमा भारती जी और ऋतंबरा जी चिल्लाई हैं कि दुश्मन को अगर मारना हो तो उसके पैरों को पहले तोड़िए। ये बात समझ में जब कार सेवकों में आई तो तुरंत नीचे उतर करके उन्होंने उसकी जड़ों को खाली करके तब गुम्बद ध्वस्त से नीचे बैठी हैं और 3:30 बजे तक तीनों गुम्बद ध्वस्त होकर के तब जय श्री राम के नारे लगाते हुए सभी राम भक्तों में विशेष जोश और उत्साह के साथ, और वो विवादित ढांचा वहां से समाप्त हुआ था। अगले दिन कार सेवा करते समय वहां पर राम चबूतरा और राम जी को स्थापित करना था। उसके लिए हम सभी कार सेवकों ने, जिसमें मेरे साथ में पवन सराफ, गोपीचंद बाबू जी, नैम सिंह थे बसई के, श्याम मास्टर जी थे, सब लोगों ने अपने सिर पर गारा, सिर पर मसाला ढोते हुए और राम चबूतरा और राम जी को टेंट पर विराजमान किया था। मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूं जो इस राम मंदिर आंदोलन में और अपना ये योगदान रहा। मगर एक अफसोस अगर होता है, मैं आज हमारे कुछ धर्माचार्य, बड़े बड़े धर्माचार्य, जिनके बारे में हमें ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं है, हमारे बहुत पूज्य हैं, मगर आज 22 जनवरी को उस उद्घाटन के विरोध में जो अपना विशेष वक्तव्य दे रहे हैं, हमारे उस 1990 के दशक से और आज तक हमने कभी उनका राम मंदिर मुक्ति आंदोलन में कभी कोई योगदान नहीं देखा। आज का दिन हमारे लिए दीपावली के दिन से भी ज्यादा शुभ दिन है, क्योंकि भगवान राम को आते हुए हमने उस समय नहीं देखा। मगर आज लगभग 550 वर्षों के वनवास के बाद अपने प्रभु राम को हम अपने घर में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। हमारे लिए ये परम सौभाग्य का दिन है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी इन सरकारों को, जिनका पूरा योगदान इस भव्य राम मंदिर बनाने में रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। और मैं उस समय आंदोलन में ये कुछ फोटो जो कार सेवा करने गए थे हमारे साथ में लोग,
उनके लिए साझा करना चाहूंगा। ये हमारे साथी थे जिन्होंने उस समय पर कार सेवा में बहुत बहुत सहयोग किया था। जय श्री राम। जय श्री